दोस्तों ये मैं डिनर एरिया में हूँ अभी। आपके लिए वीलॉग बना रहा हूँ यहाँ पे ना। गेस्ट कैपेसिटी और किस वॉल्यूम में टूरिस्ट आते हैं वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ये मेरे राइट साइड में ही ये बुफे काउंटर है जो कॉम्प्लीमेंट्री आपके क्रूज़ पैकेज में इंक्लूडेड होता है। यहाँ पे आप ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग हाई टी और डिनर दोनों कर सकते हो। इसमें इस खाने का आपको सेपरेटली पे नहीं करना है। इसके अलावा इस क्रूज़ में नियरली स्मॉल कैफ़े, बड़े कैफ़े, रेस्टोरेंट्स, बार, ये सब मिला देंगे तो अराउंड 25 अलग अलग तरह के रेस्टोरेंट या ईटिंग जॉइंट्स है। तो ये इस शिप का वॉल्यूम है। इसका जो गेस्ट कैपेसिटी है इस क्रूज़ का, दैट इज़ समवेयर बिटवीन 5000 टू 5500। 5000 से 5500 के बीच में यहाँ पे गेस्ट स्टे करते हैं एक सेलिंग में। ये 5 से 5500 का जो इनको मैनेज करने के लिए जो इनके पास मैन पावर होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1800 का होता है। तो अगर आप 5500 प्लस 1800 ऐड कर दोगे तो वो 6,500-7,500 के आसपास चला जाता है। तो 7,500 लोग इसमें सेल करते हैं एट ए टाइम, जिसमें इनका मैक्स गेस्ट स्लीपिंग कैपेसिटी इज़ अराउंड 5,500। ये कितना बड़ा साइज़ होता है इसका आप अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि हमारे जो नॉर्मल बड़े शहरों में जो बड़े 5 स्टार होटल्स होते हैं, जैसे आईटीसी के होटल्स हो गए, ताज हो गए, शेरेटन हो गए, रिच कार्ल्टन हो गया, मैरियट हो गया, इस तरह के जो ब्रांड्स के होटल होते हैं वो 200 रूम्स की कैपेसिटी वाले होटल्स होते हैं। बड़े होटल्स की मैं बात कर रहा हूँ। 200 रूम का मतलब है डबल और ट्रिपल ऑक्यूपेंसी कंबाइंड में 500 लोग वहाँ पे ओवरनाइट स्लीप करते हैं। वो तब अगर होटल पूरा सोल्ड आउट है। अगर होटल 100% ऑक्यूपेंसी में ऑपरेट कर रहा है तब उसका मैक्सिमम गेस्ट स्लीपिंग कैपेसिटी 500 होता है। तो एक सबसे बड़े 5 स्टार होटल का एवरेज कैपेसिटी ऑन हाई ऑक्यूपेंसी 500 गेस्ट है। इस शिप का 5,500 है, यानी एक बड़े 5 स्टार होटल के 10 टाइम से ज़्यादा गेस्ट काउंट इनके एवरेज सेलिंग, नॉर्मल सेलिंग में उतने लोग यहाँ पे एक साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस वॉल्यूम में, किस स्केल में, किस साइज़ में ये क्रूज़ ऑपरेट करता है। इनका मैनेजमेंट और इनका जो खाने का जो सप्लाई है, इनके जो एंटरटेनमेंट कैटेगरीज है, वो किस वॉल्यूम के गेस्ट को हैंडल करता है ऑन अ डेली बेसिस, आपको इससे आइडिया लग जाएगा। तो आप सोचोगे कि 5,500 लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री फूड कराना, ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग हाई टी और डिनर के लिए, उस मैसिव क्राउड को मैनेज कैसे किया जा सकता है। तो उसका आपको एक एग्जांपल मिलेगा यहाँ पे। ये सेंटर में इनका मेन बुफे एरिया है। तो ये अपने आप में एक काउंटर है जिसमें एक मतलब अप्रॉक्सीमेटली 15 टाइप्स के डिशेस रहते हैं ये एक काउंटर में, ये जो मेरे सामने में है। तो इस तरह के अगर आप काउंटर देखोगे यहाँ पे तो वो लास्ट में नूडल बार एक काउंटर है, ये सेकंड काउंटर है, ये थर्ड काउंटर है, फोर्थ काउंटर है। उसके साथ में आगे चलता रहूँगा तो 5th काउंटर, फिर उसके आगे 6th काउंटर, वो लास्ट में 7th काउंटर, ये 8th काउंटर, फिर इधर मेरे सामने 9th काउंटर, 10, 11, 12, 13, मतलब एक 15 से 16 काउंटर है। वो वाले कैफ़े को मिला देंगे तो मेरे ख्याल से 17 से 18 इनके पास मेन कोर्स के काउंटर्स होते हैं, जिसमें किसी में इंडियंस होता है, किसी में अमेरिकन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़, सिंगापुर मेन्यू, फ्रेंच मेन्यू, कोई सिर्फ कैफ़े का है, कहाँ पे चाय और जूसेस मिल रहा है, कहीं पे मतलब अलग अलग तरह का मेन्यू को मिला दिया जाए तो इनके पास अराउंड 17-18 के काउंटर्स है। एक एक काउंटर अपने आप में एक 5 स्टार होटल में जितना खाने का मेन्यू सर्व होता है उतना मेन्यू सिर्फ एक काउंटर में सर्व होता है, जितना बड़ा ये काउंटर है। इस तरह के इनके पास 70 to 18 काउंटर्स है और उस तरह के लोड को, उस तरह के गेस्ट काउंट को मैनेज करने के लिए इतना बड़ा इनका सीटिंग कैपेसिटी है। ये हम सिर्फ एक साइड का सीटिंग कैपेसिटी देख रहे हैं। इस तरह से ये सेंटर में जो खाने का काउंटर है इसके राइट अराउंड, यानी 360 डिग्री में उस तरह का सीटिंग कैपेसिटी इन्होंने बनाया हुआ है। तो एट ए टाइम मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 3000 से 4000 लोग तो खाना खाते होंगे यहाँ पे, क्योंकि 5,500 का कैपेसिटी है। तो बाकी 1000 से 1500 लोग दूसरे जो पेड रेस्टोरेंट्स है जहाँ पे पैसे दे के खाना पड़ता है वहाँ चले जाते होंगे। अप्रॉक्सीमेटली 4000 या उससे ज़्यादा लोग यहाँ पे आते होंगे खाने के लिए। तो उतने टाइम का एक मील का खाना यहाँ पे सर्व होता है। इससे आपको आइडिया लगेगा कि ये किस मैग्नीट्यूड में, किस स्केल में इनका हर दिन का खाना बनता है, किस तरह के क्राउड को ये मैनेज करते हैं और उसको मेंटेन करते हैं। बहुत अच्छा इनका बंदोबस्त है। बहुत खाने का टेस्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं अभी लंच, इवनिंग हाई टी और डिनर कर चुका हूँ यहाँ पे। मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा।
डेजर्ट्स का वैरायटी एक 15 से 20 वैरायटी के डेजर्ट्स होते हैं खाली। तो बहुत ही मतलब बढ़िया एक्सपीरियंस रहेगा अगर आप यहाँ पे आओगे तो। खाने को लेके बी रेस्ट एश्योर्ड, हर तरह का खाना है यहाँ पे, इंक्लूडिंग जैन मेन्यू का अलग काउंटर है इनका, जो बहुत ही इंप्रेसिव था। बाकी आपको 5 स्टार होटल में के भी बुफे में जैन मेन्यू का अलग सा काउंटर नहीं मिलेगा। जैन मेन्यू आप ज़्यादा लोग समझते होंगे, जो नहीं समझते उनको मैं बता देता हूँ। जैन मेन्यू का मतलब होता है बिना अनियन का, बिना गार्लिक का, है ना, प्योर वेज, और वेज में भी विदाउट अनियन गार्लिक का जो खाना होता है उसको जैन मेन्यू कहते हैं। उसका एक अलग सा काउंटर होता है, क्योंकि इनके इंडियन गेस्ट का एक साइजेबल पॉपुलेशन आता है यहाँ पे, तो उसमें जो लोग विदाउट अनियन गार्लिक जो खाना खाते हैं उनके लिए एक अलग काउंटर है। तो दैट्स अबाउट द रेस्टोरेंट एंड फूड एंड बेवरेजेस पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ द सीज।